जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। गुरुग्राम के अंदर बहुत सारे शिविर लगे हुए हैं इस समय। इन कावड़ियों के शिविर के लिए काफ़ी लोग अपनी-अपनी तरफ से, अपने तरीके से शिविर लगाए हुए हैं। उनो मिंडा ग्रुप की तरफ से भी एक शिविर कावड़ियों की तरफ लगाया गया है। इस शिविर के अंदर कावड़ियों को काफ़ी ज़्यादा सुख सुविधाएँ मिल रही हैं, जिसके बारे में कावड़ियों ने कहा है कि वह जब भी आते हैं तो हमेशा उनो मिंडा के इस शिविर में अवश्य रुकते हैं, जो कि नेशनल हाईवे पर लगाया गया है, मैकडॉनल्ड के पास में। कावड़ियों ने बताया साथ ही कि यहाँ पर जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो उच्च कोटि की सुविधाएं हैं। साफ सुथरा वातावरण होने के साथ ही यहाँ पर वातावरण में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है बैठने में, उन्हें यहाँ रहने में। वो थोड़ी देर यहाँ अवश्य ज़रूर रुकते हैं जब भी वो यहाँ पर से गुजरते हैं। यहाँ पर भगवान के दर्शन लाइव भी किया जा सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से माता पार्वती और शिव शंकर, भोलेनाथ नाच कर दिखा रहे हैं भक्तों को, किस तरह से रिझा रहे हैं। शायद लग रहा है कि भक्तों के लिए भगवान भी धरती पर उतर आए हों। इसके साथ ही यहाँ पर संध्या आरती के साथ में प्रसाद भी सभी भोले भक्तों को दिया गया था। इसके साथ ही यहाँ पर चिकित्सा सुविधाओं का भी काफ़ी अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है कावड़ियों के लिए। कावड़ियों के पैरों में जब छाले पड़े हुए हैं तो उनको अपने हाथों से अच्छे तरीके से साफ सफाई करके और उनको उपचार दिया जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर हमें बताया गया कि किस तरह से रात्रि विश्राम की यहाँ पर अच्छी सुविधा है। इसके अलावा कई अन्य प्रकार की सुविधाएं भी यहाँ पर मिल रही हैं। इसके साथ ही कावड़ियों ने बताया कि आप कहीं भी रहते हैं, किसी भी अन्य कावड़ शिविर में, तो वहाँ पर आपको बोतल बंद जूस मिलता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने मशीन लगाई हुई है जिससे कि तुरंत ही आपको यहाँ मौसम्बी का जूस मिलता है, तुरंत ताज़ा निकाला हुआ, जिसकी उन्होंने जमकर तारीफ़ की। साथ ही उन्होंने बताया कि यहाँ के द्वारा तैयार किया हुआ प्रसाद एकदम ताज़ा, अच्छा और स्वादिष्ट होता है, जो कि उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। साथ ही आप देख सकते हैं किस तरह से कावड़ियों के पैरों में जो छाले पड़े हुए हैं, उनकी सफाई करके उनका ध्यान रखा जा रहा है, उनका ख्याल रखा जा रहा है चिकित्सा सुविधा के माध्यम से। आप देख सकते हैं कावड़िया किस तरह से यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं और किस तरह से यहाँ पर आनंद पूर्वक सभी कावड़िए आते हैं और प्रसाद लेते हैं। देखिए खास खबर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और दो चार बार लगाओ। शंकर महाराज की जय, भोलेनाथ मैया की जय, हर हर गंगे, वो शंकर भगवान की जय। मेरा नाम रुचिर मेहता है और मैं यहाँ उनो मिंडा में कार्यरत हूँ। ये जो हमारा 21वां विशाल मिंडा शिविर कांवड़ शिविर है, इसका आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भव्य रूप से सजाया गया है। यहाँ पे आप देखें कि ऊपर से लेकर नीचे तक जितने हमारे एम्प्लॉई हैं, चाहे वो सीएमडी हों, चाहे उनकी वाइफ हो, चाहे वो और सीनियर अधिकारी हों, उनके परिवार हो, वो सब आते हैं यहाँ पे और सब सेवा करते हैं शिव भक्तों की। जैसा आप देख रहे हैं तो काफ़ी मन से करते हैं और काफ़ी कार्यरत रहते हैं इन चीज़ों में। तो ये 21 साल हो गए इस बार, 21वां वार्षिक मिंडा कार्य। कितने भक्त यहाँ पर आ जाते हैं? रोज़ करीब अमूमन करीब 400 से 500 भक्त आते हैं यहाँ पे और पूरा का पूरा सेवा उनकी करने के लिए हमारी टीम यहाँ पे कार्यरत रहती है और दिल से उनकी सेवा करती है। क्या क्या सुविधा यहाँ पर उनको दी जा रही है? सुविधा पूरे रूप से आने की, विश्राम करने की, खान पीन की, आप देख सकते हैं चाय हो, जूस हो, खाना हो, पीना हो, मेडिकल सुविधा हो, वॉशरूम हो, आराम करना है, कूलर लगे हुए हैं, सब चीज़ अवेलेबल है। जो भोले के भक्त आ रहे हैं उनको फर्स्ट एड की जो यहाँ सुविधा मेडिकल आप दे रहे हैं, तो क्या क्या परेशानियों की उनको दवाइयाँ यहाँ दी जा रही हैं? जब वो आते हैं आप देखते हैं कि जिस हिसाब से वो चल के आते हैं, पैरों में छाले होते हैं, पैर कटे हुए होते हैं, तो वो क्रीम है, बैंडेड है, मेडिसिन है, सिर दर्द की और बदन दर्द की मेडिसिन अवेलेबल है यहाँ पे और लोग इसको यूटिलाइज भी करते हैं। कोई संदेश आप हमारे माध्यम से जनता को देना चाहें? देखिए, ये ऐसा अलौकिक पर्व है कि हम सब मिलकर, जो शिव भक्त हमारे इतने रूप से कार्य कर रहे हैं, इतने रूप से एक हमारी संस्कृति को आगे ले जा रहे हैं, उसकी हम सेवा करें और इस अपने जो हिंदू धर्म की प्रवृत्ति है उसको आगे ले जाएं।
कंपनी के एम्प्लॉयज मिलकर इस तरह का सेवा कर रहे हो, ये हमने शायद पहली बार ही देखा है। व्यापारी वर्ग को तो हमने देखा है, तो बाकी एम्प्लॉयज को क्या कहना चाहेंगे आप? बाकी एम्प्लॉयज़, हमारे जितने एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पे, आप देखिए, आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको यूनिफॉर्म में दिखेंगे। तो जब जब उनको समय मिलता है, जिस कार्य पे आते हैं, वो सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, अपना कार्य निकाल के आते हैं और यहाँ पूरी सेवा करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका। सर मेरा नाम शिशुपाल है। हम पिछले 2000 से शिविर का कार्य कर रहे हैं यहाँ पे। हमारे आदरणीय पूज्य श्री शादीलाल मिंडा जी ने हमें प्रेरणा दी है कि जो हम इस पर्व को बड़े अपने मिंडा ग्रुप के जो कर्मचारी हैं, सहायक कर्मचारी, अपने मिंडा उनो मिंडा ग्रुप साथ में मिलकर लगाते हैं और साथ में काम करते हैं हम, और उन्हीं की सेवाओं की वजह से ये कार्य सफल होता है। और इसी तरीके से हम आगे भी काम करते रहेंगे और मिलजुल के सर भाव जैसे से काम आसपास और करेंगे। भी कंपनियां हैं, अगर उनके एम्प्लॉयज आपके पास आके सेवा करना चाहे तो क्या उनको अवसर है? बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी हमारे जो इधर लोकलाइजेशन गाँव के लोग हैं, कई भाई लोग आए हुए होंगे हमारे साथ। नखड़ोला हो गया, नाहरपुर हो गया, नवादा हो गया, शिकोपुर हो गया। तो नियरेस्ट हम पिछले जो 20-22 साल से लगाए हुए कावड़ शिविर को, तो सभी का सहयोग होता है इसमें। अकेले तो कोई कुछ कर नहीं पाता, जी। लेकिन हमारे मिंडा जी के जो स्लोगन है, एक साथ मिल के हम किसी भी कार्य को मिल के करें, तो साथ टीम वर्क के साथ काम करते हैं और लगे रहते हैं इसी में। तो आपको अगले साल भी मिलेंगे इसी से। शिशुपाल जी, जैसे कि कई कांवड़िए जो होते हैं वो धूम्रपान भी करते हैं इस दौरान, तो ऐसे में क्या संदेश आप उनको देना चाहते हैं? नहीं, हम तो ऐसा है कि संदेश तो किसी को दे नहीं सकते हम लोग। बाकी भोले की अपनी वो स्वेच्छा होती है, बोले कि मर्जी। भोले की मर्जी है, वो अपने हिसाब से वो कहते हैं आपके कि भोले। विचार से क्या इन दिनों में उनको धूम्रपान करना नहीं, चाहिए? धूम्रपान तो किसी के लिए भी ठीक नहीं है, लेकिन हम क्योंकि सेवा भक्ति में लगे रहते, हम किसी को ये चीज़ कह नहीं सकते अपने मुंह से कि बोले आप धूम्रपान मत करिए। एक ये भी सेवा ही है, उनके फेफड़ों की रक्षा करना। नहीं, ये तो अपनी आप आजकल आपको भी पता है, सभी को पता है कि अपनी रक्षा स्वयं करना है। यस यस। किसी को गाइड कर नहीं सकते कि जी क्या करना है क्या नहीं करना है। जी। ये है। मेरा नाम दीपांकर है। मैं पिछले 2007 से मैं इस कंपनी में कार्य कर रहा हूँ और जैसा कि आप देख रहे हैं कि 21 साल से हम इस सेवा में लगे हुए हैं। इस सेवा में हमें सिर्फ सेवा भक्ति के साथ साथ हमें अपना आनंद मिलता है, क्योंकि किसी की सेवा में, किसी को कार्य में आप जुड़ सकते हैं तो इससे बड़ी सेवा कुछ नहीं हो सकती है। जो भी साथी, जो कांवड़ी शिव भक्त हैं जो यहाँ पे आते हैं, उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं, इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए नहीं होता है। तो आने वाले हर कांवड़ियों के लिए, हर जो शिव भक्त हैं, हम उनसे बार बार अभिनंदन करेंगे कि वो हर साल आए, हमें सेवा का मौका दें। सर सेवा की आपने बात की, आजकल माता पिता बच्चों को सेवा करनी नहीं सिखाते, तो उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, हमारे माध्यम से? मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि दुनिया में हर तरह के लोग हैं, लेकिन हम उनको ना देखें जो ऐसा नहीं करते हैं, हम उनको देखें जो ऐसा करते हैं। अगर माँ बाप ने हमें पैदा किया है तो उनका ये ख्याल रखना, उनको भी हमारा ख्याल रखना चाहिए। कहीं ना कहीं जब हम बड़े हो जाते हैं, आप ये भी देखते होंगे कि बच्चे भी अपने बाप का ख्याल नहीं रखते हैं। तो वो ये एक श्रृंखला है जिसमें भगवान भी कहते हैं कि सबसे पहले गुरु और माता पिता है, सबसे बड़ा सेवा आप अपने माँ बाप की सेवा करना मतलब पेरेंट्स चाहिए। अक्सर बच्चे के लिए कहते हैं कि ये अभी छोटा है, बड़ा हो जाएगा तो ये कर लेगा, तो वो कौन सी उम्र है जब उसे कर लेना चाहिए? देखिए, अगर साइंस को देखा जाए और अब अभिनंदन उसको एक्ट को देखेंगे तो 21 साल के बाद कहते हैं कि बेटे को इस लायक हो जाना चाहिए। और हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जब पापा के जूते उनके बच्चे के पैरों में आने लगे तो बच्चा बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन हम ही मानते हैं कि 21 साल तक उनका शिक्षा का काम होना चाहिए। आप जितना एजुकेशनल जितने स्ट्रॉन्ग रहोगे, आप फाइनेंशियल भी उतने स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। आप अपना साथ साथ में अपने गांव का, अपने परिवार में रहने वाले सभी लोगों का उतनी ही सेवा कर सकेंगे। तो मेरा ये मानना है कि आप पहले एजुकेशन को अच्छे से ग्रहण करें। जितने अच्छे से एजुकेशन ग्रहण करेंगे, आपको जो जॉब मिलेगा उतना अच्छा मिलेगा और सबकी आप सेवा कर सकते हैं। फिरोजबान है, नवादा मेरा गांव है और शिविर 21 साल से लग रहा है। मेरे को 26 साल सर्विस को हो गई, इसमें रिटायरमेंट हो गया हूँ कंपनी से 2 मई को। उसके बाद भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। मतलब पहला शिविर लगा था उसमें आप शामिल हाँ थे? जी, शुरुआती। क्या कहना चाहेंगे, क्या देखते हैं सर भक्तों में, खासकर जो कांवड़िए पहले आते थे और अब आते हैं, क्या कुछ फर्क लगता है उनकी श्रद्धा में या उनके भक्ति भाव में? क्या कहेंगे? देखो जी, पहले तो पैदल यात्री ज़्यादा थे, अब डाक कावड़ ज़्यादा हो गई है। अब की बार कम है पहले से, पहले जो देख रहे थे उनके हिसाब से कम है।
डाक कावड़ की वजह से डाक कावड़ियों को भी और आम जनता को भी कई बार बहुत परेशानी होती है, तो क्या संदेश आप देना चाहेंगे खासकर डाक कावड़ को? डाक कावड़ को यह है कि हम तो कहते हैं पैदल यात्री ही जाएं वो, ठीक है। डाक कावड़ कम से कम जाएं तो 20 किलोमीटर पहले उनको रुकना पड़ता है, खुद ही परेशान होते हैं, आदमी रास्ते भी परेशान होते हैं, सबको बड़ी परेशान होती है, तो इमरजेंसी कुछ हो तो दिक्कत होती है। डाक कावड़ को कम से कम करें। धन्यवाद सर। आप जय भोले की, जय- आपका शुभ नाम बताइए। जय भोले की जी, मेरा नाम अनामिका है। अनामिका जी, आप कावड़ लेकर के कितने वर्षों से आ रहे हैं और कहाँ मेरा जाएंगे? मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं धारवाड़ जाऊंगी और ये काफ़ी बार आ चुके हैं पहले, मेरा फर्स्ट टाइम है। तो आप फर्स्ट टाइम आइए कावड़ लेके, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? जो पहले सुना था लोगों से वैसा ही रहा या कुछ अलग है उससे? हाँ, काफ़ी अलग है, काफ़ी मतलब कठिन है, इतना सरल नहीं है, बहुत मुश्किलें भी आती है, देख पा रहे होगे आप। मतलब आप डरा रहे हो जो नए कावड़ नहीं, डरा नहीं रही मैं, बाकी थोड़ा मुश्किल है, बस इतना है। बाकी मुश्किल क्या है मतलब यही है, जिसको चलने की आदत नहीं है उसके लिए तो मुश्किल है। अब जो बंदा चलता रहता है और नॉर्मल वॉकिंग करता रहता है उसके लिए ठीक है, अच्छा है। कितने दिन लगे आपको हरिद्वार से आता करने? हम 5 तारीख को निकले थे, अब 14 की आज रात हो गई। 9 दिन। हाँ, अब आज रात की है, धारवाड़ निकल जाएंगे, 27 किलोमीटर रह गया टोटल। क्या तैयारी की थी आपने कावड़ लाने की? मैंने तैयारी तो कुछ नहीं, बस अपना 2-4 कपड़े डाले जो निकल गई थी। कुछ कहना चाहेंगे जो नए कावड़िए हैं उनको, या फिर जो कावड़ लेके आते हैं उनको, कुछ ऐसा आपको लगता हो कि उनको वो फॉलो करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल फॉलो करना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। अपने सनातन धर्म के प्रति सबको आगे बढ़ना चाहिए, सबको, मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छी चीज़ है ये, सबको करनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम भी आप कावड़ लेने हाँ, जाएंगे? बिल्कुल आऊँगी, बिल्कुल आऊँगी। धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। आपका शुभ नाम बताइए और कहाँ से कावड़ लेकर के आए हैं, कहाँ जाएंगे आप? नमस्कार जी, मेरा शुभ नाम महिमा यादव है, मैं धारवाड़ा की रहने वाली हूँ और मैं हरिद्वार से कावड़ लेके आई हूँ। अभी 9वां दिन है मेरा, मुझे धारवाड़ा जाना है। आज रात तक मैं धारवाड़ा पहुँच जाऊँगी। कितने वर्षों से कावड़ लेते हैं? मुझे 4-5 साल हो गए लगातार आते हुए। हाँ जी। कैसा कुछ एक्सपीरियंस रहा पहले से आप कावड़ लेके आ रहे हैं, पहले और अब में कुछ फर्क दिखता है लोगों में, कावड़ियों में या शिविर के अंदर? शिविरों में खूब फर्क दिखता है, यहाँ तक कि हालांकि जब तक हम यूपी में थे, यूपी सरकार बहुत अच्छी सरकार थी, वो अपना नाम कमा रही है। और हालांकि जैसे जैसे हम दिल्ली में एंट्री करते हैं तो दिल्ली में आने के बाद दिल्ली की जो सरकार है वो सिर्फ अपना वोट बनाने के चक्कर में लगी पड़ी है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी दिल्ली पुलिस ने भी ना दी हमें और ना दिल्ली सरकार ने दी। हालांकि जहाँ तक कि यूपी सरकार है उन्होंने पूरी फैसिलिटी अवेलेबल करवाई थी कावड़ियों के लिए, मैं तो यही कहना चाहूँगी। मतलब किस तरह की फैसिलिटी दी जो नहीं मतलब थी ये सरकार ने? फैसिलिटी थी कि दिल्ली पुलिस ने ऑन द रोड पे जो पुलिस अवेलेबल होनी चाहिए थी वो नहीं थी। कावड़ियों को खुद ही परेशानियां हो रही थी, खुद ही गाड़ियां रुकवा रहे थे, कावड़ियां खुद ही निकल रहे थे। हालांकि यूपी पुलिस ने तो चारों तरफ पुलिस इकट्ठी खड़ी हुई थी कि एक गाड़ी क्या रोड पे चली जाए, पूरा रोड सिंगल खाली कर रखा था सिर्फ कावड़ियों के लिए। हरियाणा में कुछ आपको ऐसा? नहीं, हरियाणा में भी सब कुछ अच्छा है, हरियाणा में खूब अच्छा है। हरियाणा में क्योंकि हरियाणा की इस साइड ना थोड़े कम आते हैं लोग बाग, तो इसलिए थोड़ी सी कम फैसिलिटी मिल पाती है, लेकिन अच्छी मिल पाती है। यहाँ पे भी क्राउड कम हो जाता है यहाँ पे आते आते। उनो मिंडा ग्रुप जो है उसके शिविर में आए हुए हैं, तो इस शिविर के बारे में क्या है? हाँ जी, इस शिविर के बारे में मैं तो सिर्फ एक ही कहना चाहूँगी, इन लोगों ने बहुत अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल करवा रखी है। फर्स्ट एड से लेके, खाने से लेके, पीने से लेके सब चीज़ों की फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पे। बहुत अच्छा काम है और मुझे तो काफ़ी साल हो गए इन लोगों को देखते देखते, ये तो काफ़ी सालों से लगाते आ रहे हैं। इनका तो बहुत अच्छा काम है यहाँ पे। हमारे चैनल के माध्यम से दिल्ली सरकार को क्या कहना चाहिए? दिल्ली सरकार तो सिर्फ मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, केजरीवाल सरकार नॉट अवेलेबल। सिर्फ योगी जी आने चाहिए दिल्ली में भी, तब जाके दिल्ली सुधरेगी और तब जाके पूरा देश भी सुधरेगा। जैसे मोदी जी और योगी जी के थ्रू से जो पूरा देश सुधरा है, सनातन धर्म को जिन्होंने इन्होंने आगे बढ़ाया है, वही चीज़ बस आगे होनी चाहिए। सनातन धर्म बढ़ना चाहिए आगे। योगी जी तो एक ही है, फिर कई जगह कैसे शासन करेंगे? कोई बात नहीं, राजा एक होता है, प्रजा अनेक होती है। मतलब योगी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए आगे? मैं ये तो खैर नहीं कहूँगा, इस लायक है वो कि प्रधानमंत्री के आने वाली पोस्ट पे भी वो होनी चाहिए।